कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। देखो दोस्तों, हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रथा व रीति रिवाज कला संस्कृति का टॉपिक है। बहुत सी प्रथाएं हैं जिनका हम आज अध्ययन करेंगे। कुछ प्रथाएं राजस्थान में बहुत पहले बंद हो चुकी हैं जिनका पालन आज भी है, और कुछ प्रथाएं आज भी राजस्थान के अंदर चालू है। देखो, प्रथाओं के अंदर बात करते हैं। देखो, एक होती है संतारा प्रथा। कौन सी प्रथा? संतारा प्रथा। संतारा प्रथा ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। जैन धर्म संतारा प्रथा होती है, ये जैन धर्म में होती है। और ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर संतारा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला, ये कोई जगह है श्रवण बेलगोला, यहां पे इन्होंने संतारा किया था। में संतारा जैन धर्म से संबंधित है संतारा प्रथा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर क्या किया था? संतारा। देखो, हमारे राजस्थान में एक प्रथा प्रचलित है। कौन सी? समाधि प्रथा। अब तो जो वर्तमान में बंद हो चुकी है, गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दिया। समाधि प्रथा क्या होती है? एक खड्डा खोदना, एक खड्डा खोदा, गहरा खड्डा खोद के आदमी उसके अंदर क्या होता है? जीवित ही समाधि ले लेता था, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तो वो कौन सी होती थी? जीवित समाधि होती थी, अर्थात समाधि प्रथा वो क्या। इसे सबसे पहले प्रथम बंद किया था जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर लुडलो। जयपुर की पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने राम सिंह द्वितीय के समय 1844 में सर्वप्रथम बंद किया था। 1844 में जयपुर के राम सिंह द्वितीय के समय वहां के पॉलिटिकल एजेंट, अंग्रेज एजेंट लुडलो ने इसे 1844 में बंद कर दिया था। और भारत सरकार द्वारा पूर्णतया ये बंद कब हुआ था? 1861 में। 1861 में ये पूर्णतया बंद कर दी गई समाधि प्रथा। 1861 के बाद राजस्थान में समाधि प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, देखो उतार लेना साथ साथ में। प्रथाएं चल रही है, रीति रिवाज चल रहे हैं। कौन कौन सी प्रथा है? प्रथा पढ़ रहे हैं, इसके बाद रीति रिवाज पढ़ेंगे। प्रथा, अब एक सती प्रथा राजस्थान के अंदर। सती प्रथा क्या होती है? सती वो होती है जो अपना, जिसके पति खत्म हो जाने पे, आज तो नहीं है, पुराने समय में होता था, जिसका पति खत्म हो जाता था तो वो क्या करती थी? पति के साथ ही सती हो जाती थी। या उस महिला के पेट में कोई बच्चा होता था तो वो क्या करते थे? वो बच्चा होने की स्थिति में, वो बच्चे को जन्म देने के बाद पति की किसी निशानी के साथ वो सती हो जाती थी। देखो, सती 3 प्रकार की होती है। सती के अंदर कितने प्रकार की होती है? एक तो सहमरण सती, अनुमरण सती, एक होता है मां सती। सती 3 प्रकार की होती है। सहमरण सती, अनुमरण सती और मां सती। ध्यान रखना, सहमरण सती है साथ में सती होना, पति के साथ सती, पतिवित सती। जब पति खत्म होता तो महिला क्या करती थी? पति को गोद में लेकर बैठती थी और वो सती हो जाती थी आगे। अनुमरण सती, पीछे से सती। ये 2 स्थिति मतलब पीछे सती होता क्या होता था? जब महिला के पेट में कोई बच्चा होता था
तो उस बच्चे को जन्म देने के बाद अपने पति की किसी निशानी के साथ सती हुई रहती। मां सती पुत्र की मृत्यु के बाद मां सती, मृत्यु के बाद मां सती। ठीक है दोस्तों, सती 3 प्रकार की, स्वयंवरण, अनुवरण और मां सती। स्वयंवरण साथ में, अनुवरण पीछे से, और मां सती पुत्र की मृत्यु के बाद सती। देखो, भारत के अंदर सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहां से मिलता है? भारत में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण, भारत में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण, सती प्रथा प्रथम प्रमाण भारत के अंदर सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहां पे मिला था? भारत के अंदर सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिला था दोस्तों एरन शिलालेख। एरन पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, एरन मध्य प्रदेश। एरन शिलालेख 510 ईस्वी। एरन शिलालेख भारत में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण पत्र जो प्रमाण मिलता है वो एरन मध्य प्रदेश, एरन शिलालेख से मिलता है 510 ईस्वी का शिलालेख। और राजस्थान में सती प्रथा का प्रमाण, राजस्थान में सती प्रथा प्रथम प्रमाण, राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण दोस्तों मिलता है गठियाल अभिलेख, और गठियाल पड़ता है जोधपुर। गठियाल अभिलेख जो 861 ईस्वी पूर्व का है, 861 ईस्वी। राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण गठियाल अभिलेख 861 ईस्वी से मिलता है। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गठियाल अभिलेख 810 ईस्वी का है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गठियाल अभिलेख 810 ईस्वी का है। भारत में प्रथम प्रमाण एरन शिलालेख से और राजस्थान में प्रथम प्रमाण गठियाल अभिलेख से मिलता है। देखो इन्हें बंद कहा गया, इन्हें बंद कब किया गया? ठीक है, बंद। देखो सती प्रथा को सर्वप्रथम बंद किया गया था 1822 में बूंदी ने बंद किया। बूंदी का एक आदमी था विष्णु सिंह, तो बूंदी में इन्होंने बंद कर दिया। बूंदी में बंद 1822 में हुआ था, 1825 में बीकानेर में हुआ था। (1825 में बीकानेर में बंद हुआ था। 1844 में जयपुर में बंद हुआ था, जयपुर में। ठीक है, 1846 के अंदर प्रतापगढ़ के अंदर हुआ था। प्रतापगढ़। और 1848 कोटा। ठीक है दोस्तों, और 1861 में हुआ। ये जो दोस्तों डेटे हैं ये सती प्रथा बंद करने की डेटे हैं, ये सती प्रथा बंद करने की डेटे। सती प्रथा बंद। यहाँ पे सती प्रथा बंद की गई थी, ये डेटे बूंदी के 1822 में, 1825 बीकानेर के अंदर, 1844 जयपुर के अंदर, 1846 प्रतापगढ़ के अंदर, 1848 कोटा के अंदर, 1861 के अंदर कहाँ बंद हुई थी? मेवाड़ के अंदर। ये क्या है? बंद कर देगी। ये दोस्तों थी सती प्रथा। देखो अब आगे बात करते हैं बाल विवाह। बाल विवाह या विधवा
देखो, तो बाल अब है पड़ता है बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह। देखो बाल विवाह क्या होते हैं, सर्वाधिक आखातीज पे होते हैं। बाल विवाह जो होते हैं वो सर्वाधिक आखातीज पे होते हैं। आखातीज या अक्षय तृतीया, ये अक्षय तृतीया में होते हैं। इससे सर्वप्रथम बंद, बाल विवाह को सर्वप्रथम बंद किया गया था इसे दोस्तों 1885 में जोधपुर प्रताप। बाल विवाह को बंद किया गया था सर्वप्रथम 1885 जोधपुर प्रताप सिंह ने बंद कर दिया। बाल विवाह वो था जब लड़के या लड़की की उम्र की कुछ शादी की उम्र नहीं होती है फिर भी उनकी शादी कर दी जाती है। अब देखो एक एक्ट बना था इनसे संबंधित जिनका नाम था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट दोस्तों बनाया गया था हरविलास शारदा के द्वारा और डलहौजी के द्वारा, डलहौजी के द्वारा। कब बना था शारदा एक्ट? बना था 1929 में। 1929 में बना था, ठीक है दोस्तों। 1929 में बना था लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। शारदा 1929 को बना था, 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। जब ये शारदा एक्ट लागू हुआ था अर्थात 1930 के अंदर लड़के और लड़की की शादी की उम्र क्या थी? 18 होती, 18 लड़का हुआ है, 14 लड़का। विवाह क्या, जब ये एक्ट बना तो क्या शर्तें रखी गई? शर्तें रखी गई कि जब शादी होती है तो लड़का 18 का होना चाहिए, 14 साल की लड़की होनी चाहिए। लेकिन 1978 में संशोधन किया गया। 1978 में संशोधन करके उम्र की गई 18 और 21। 1978 के अंदर संशोधन करके लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 कर दी गई। तो वर्तमान में जो उम्र है वो 18 और 21 है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक अधिनियम बना हुआ है बाल विवाह से संबंधित, उतार लेना आप। एक अधिनियम है बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम। अधिनियम बना था 2006 में और ये लागू हुआ था 10 जनवरी 2006। ये लागू हुआ था 10 जनवरी 2007। हुआ क्या? हुआ ये कि इसके अंदर शर्त रखी गई अगर जहां बाल विवाह हो रहा है तो इस अधिनियम के अंतर्गत 2006 के अधिनियम के अंतर्गत पुजारी, हलवाई बाराती भी सजा की हकदार। पुजारी, हलवाई और बाराती भी इस अधिनियम के तहत अगर बाल विवाह हो रहा है तो वो भी सजा के हकदार है, उनको भी सजा दी जाए। ये था बाल विवाह। अब देखो आगे बात करते हैं दहेज प्रथा। ये दोस्तों बंद हुई थी, दहेज प्रथा बंद कर दी गई थी 1961। दहेज प्रथा को 1961 में बंद कर दिया गया। दहेज वो होता है जिसमें आपस में क्या करते हैं कि जब वधु पक्ष वर पक्ष को है वधु पक्ष द्वारा कुछ सामग्री दी जाती थी या दहेज जो सामान दिया जाता था वो दहेज होता था। अब होता यह है कि 2006 के अंदर एक अधिनियम बना है दहेज प्रथा 2006 अधिनियम। अधिनियम बना है
और ये अधिनियम दोस्तों ये बना है इसके अंदर की दहेज लेने व देने वाला। दहेज लेने व देने वाला दोनों दोषी। क्या होता है 2006 के अंदर अधिनियम बना था कि जो दहेज लेता है और जो देता है वो दोनों ही सजा के हकदार रहता है, दोनों ही दोषी है। अधिनियम से विधवा पुनर्विवाह। दोस्तों पहले क्या होता था, जब पति खत्म हो जाता था तो पत्नियों को शादी नहीं करने दी जाती थी, वो उम्र साव उम्र विधवा ही रहती थी। लेकिन 27 जुलाई 1856 को 27 जुलाई 1856 को एक अधिनियम बनाया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा विवाह या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 27 जुलाई 1856 के अनुसार आज समस्त महिलाएं पति के खत्म होने के बाद शादी कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, शासी जनजाति के बाद शासी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता। ये जरूर होता है कि जब एक भाई खत्म हो जाता है तो दूसरा भाई उसको अपनी पत्नी के रूप में रख लेता है। ठीक है, ये हो गई हमारी तय। दहेज प्रथा की बात होती है दाफा प्रथा। ये दाफा प्रथा भी दोस्तों बंद कर दी गई, इसीलिए बंद हो गई। इसको क्या करना पड़ता था कि जब दाफा प्रथा के अंदर ये होता था कि वधु पक्ष दहेज का एकदम उल्टा, बस दहेज का विपरीत, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कुछ राशि दी जाती थी, अर्थात उसे वधु मूल्य कह सकते हैं। बंद वधु मूल्य, वधु का मूल्य देना पड़ा, तो इसे बंद कर दिया गया दोस्तों। अब है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा यह आदिवासियों में थी दोस्तों। कहा जाता है कि आदिवासियों में किसी महिला को डाकन कहकर जिंदा जला दिया जाता था। यह 1853 में बंद कर दिए। इसे 1853 में बंद कर दिया गया। कौन सी प्रथा को? कन्यावध। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कन्यावध क्या होता था? जब घर में लड़की उत्पन्न होती थी तो उसका किसी वजह से वध करना या उसका गला घोंट उसको मार दिया जाता था, तो इसे बंद कर दिया गया 1833। 1833 के अनुसार जब वो कन्यावध करता है तो दोषी। ये अब देखो 2-3 प्रथा बच गई। नाम की प्रथा है, कुछ ज्यादा प्रथा नहीं है। बेगार प्रथा, बेगार प्रथा 1976 में अधिनियम बनाकर बेगार प्रथा। बेगार प्रथा क्या होता था? कोई राजा महाराजाओं की पुरानी गर्भ दुर्ग मंदिरों का जो भी काम होता था तो बाहर से मजदूर लाते थे, वो बिना पैसे के मजदूर, उनसे बेगार नहीं दी जाती थी। बेगार प्रथा 1976 में बंद कर दी गई। एक प्रथा है सागड़ी। सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूर या हाली प्रथा। बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा या हाली प्रथा क्या होता है कि एक बार क्या होता था, तो एक घर में एक व्यक्ति होता था, वो किसी सेठ साहूकार से या राजा से पैसे उधार ले लेता था, उससे वो पैसा चुकता नहीं होता था, मतलब चुकाया नहीं जाता। तो क्या होते थे, जब वो खत्म हो जाता था तो उसके बेटों से पोतों से क्या होते थे, राजा जो साहूकार होते थे वो काम करवाते थे। तो वो क्या होती, हाली प्रथा, हाली रखते थे। जब तक पैसा नहीं चुकता वो उनको बंधन में बनाकर रखते हैं, फिर हाली रखते थे। इस प्रथा को 1961 में अधिनियम बनाया गया। 1961 में अधिनियम बना जो 1975 में लागू हुआ।
एक अधिनियम बना था 1961 में, 1975 में लागू हुआ। उसके तहत सागरी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, हाड़ी प्रथा बंद कर दी गई। और जो ऐसा करता है घृणा अपराध, उसके लिए आज सजा है। ठीक है, थोड़ी सी छोटी छोटी प्रथा और बच गई, जो कि नहीं पढ़ता। उसके बाद विवाद चले। नाता नाता प्रथा, मोताना, कुकड़ी, ये 3 प्रथा। देखो, नाता प्रथा, एक पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ शादी, दूसरे पति के साथ शादी, दूसरे पति के साथ शादी। मोताना, खून खराबे के बीच हर्जाना वसूलना, मौत पर हर्जाना वसूलना। ये उदयपुर साइड में ज्यादा होता है, मौत पर हर्जाना। जनजातियां पढ़ोगे उनमें पता चल जाएगा मोताना क्या होता है। मौत पर हर्जाना वसूलना, ठीक है। कुकड़ी प्रथा, सासी जनजाति के अंदर, सासियों के अंदर, सासी जाति के अंदर लड़की की चरित्र परीक्षा, लड़की की चरित्र परीक्षा। सासी जनजाति के अंदर लड़की की शादी से पहले जो चरित्र परीक्षा ली जाती है उसे कुकड़ी प्रथा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रथा है।